जेनी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरा डॉग खाना नहीं खाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अलग अलग फूड देते हैं, कुछ टॉपिंग्स करके देते हैं, फिर भी वो नहीं खाता है। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, तो चलिए इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि जब आप बेबी लेकर आते हो, पपी लेकर आते हो, तो उसको थोड़े से रूल रेगुलेशन या फिर कहो तो डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए कि मेरा ये फूड का टाइम है, मुझे इस टाइम पे खाना मिलेगा और ये मिलेगा और मुझे खाना है। कुछ पेट क्या हो जाते हैं हमारी गलती की वजह से, बिल्कुल फूड वो कहते हैं ना कि चूजी हो जाते हैं, या मुझे यही खाना है, आप ये टॉपिंग करके दोगे मुझे तभी मैं खाऊंगा, ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से और हमारे पर्सनालिटी को रीड करते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, चाहे आप कोई भी ब्रीड उठा लो, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हमारे बॉडी लैंग्वेज से इनको समझ में आ जाता है कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इनको पता होता है यदि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे जो ओनर है या मेरे मम्मी पापा जो है मुझे प्यार से कुछ और देंगे, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे, मुझे भूखा नहीं छोड़ेंगे। वैसे स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी डॉग 3 to 5 डेज बिना फूड के आराम से रह सकता है। दे कैन सर्वाइव इजिली। बट हम लोग को क्या देखना है कि इसकी ये जो आदत है वो डिसिप्लिन पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये टाइम है, उस टाइम पे ही मुझे खाना मिलेगा और मुझे वो खाना प्यार से खाना है, नखरे मेरे नहीं चलेंगे। तो चलिए पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा। देखो, जब आपने फूड दिया, आपको दो चीजों का ध्यान रखना कि आपका बच्चा बीमार तो नहीं, क्या उसको फीवर तो नहीं है, आराम से, क्या उसको फीवर तो नहीं है, क्या कहीं दांतों में तो कोई तकलीफ नहीं है उसको कि दांतों के दर्द की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा है। पहले तो आप ये देख लो। या उसकी तबीयत तो नहीं खराब है कि वो खाना नहीं खा रहा है, पहले आप ये देख लो। यदि आपका बच्चा बिल्कुल फिट है, एक्टिव है, ट्रीट्स तो खा रहा है लेकिन खाना नहीं खा रहा है, तो आप समझ लो कि वो बदमाशी कर रहा है, आज उसका मूड नहीं है खाना खाने का। तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब पपी छोटा होता है दैट एज में ही कहा जाता है कि उसको ये सब डिसिप्लिन आपको देना है कि आपको भाई कब खाना मिल रहा है और कैसे खाना है आपने, हाँ, खाना आपको वेस्ट नहीं करना है, ये सब आपको सिखाना है। आपने कहीं मिस्टेक कर दी, आप नहीं सिखा पाए, वो कोई इशू नहीं है। जब वो बड़ा भी हो जाए तो आपको दैट टाइम भी उसको इन चीज़ों के लिए ट्रेन करना है, ठीक है। आपने खाना डाला, बच्चे ने खाना नहीं खाया, आपने 2-4 बार पूछ लिया, खा लो, प्यार से बोला, बच्चा नहीं खा रहा है, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, फूड की तरफ देख भी नहीं रहा है, और रेगुलर फूड है जो आप रोज देते हो, शायद वही फूड आप आज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तभी भी नहीं खा रहा है, आप कुछ नहीं करो। यही टाइम है सिखाने की, उसके सामने से बोल लो और बोल में जो भी खाना है उसको डस्टबिन में डाल दो। बुरा लगेगा, गुस्सा भी आता है कि वेस्ट हो गया फूड, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, लगता है। और ये भी एक दिमाग में रहता है कि बच्चे ने कुछ खाना नहीं खाया, भूखा कैसे रहेगा। बहुत मिक्स, एक पेट पेरेंट्स की जो मेंटालिटी होती है बहुत मिक्स होती है, उसमें फीलिंग्स भी मिक्स होती है, लेकिन हमारे इमोशंस को हमको साइड करना है और हमें उसे अच्छी आदत सिखाने पे फोकस करना है। दैट टाइम आप फेंक दो। उसके बाद मान लो आपने ये आफ्टरनून में किया है, तो उसके बाद उसको कुछ मत दो, फ्रेश बोल ऑफ वाटर रख दो, वो पीते रहेगा। नो ट्रीट्स, कोई भी वो जो सीजनल वेजिटेबल आप देते होंगे या कुछ भी छोटा मोटा मंचिंग का आइटम आप देते होंगे, वो कुछ मत दो उसको, बिल्कुल फोर्स मत करो। और कभी भी जबरदस्ती, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जबरदस्ती खाना मत खिलाओ कि हाथ से खिला रहे हैं, प्यार से खिला रहे हैं, क्योंकि मैंने ये गलतियां की है। तो इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। कि क्या होता है ना, बच्चा ऐसा सीख लेता है कि मैं भाई नहीं खाऊंगा ना, तो ये मुझे हाथ से जबरदस्ती खिलाएंगे ही खिलाएंगे। क्योंकि हमारी, मैंने पहले बताया ना, ये हमारी मेंटालिटी को बहुत अच्छे से रीड करते हैं, इनको सब पता होता है। तो आपको ये ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको हाथ से भी नहीं खिलाना है, आपको कुछ टॉपिंग करके भी नहीं। मान लो आपने कीबल्स दिया हुआ है, ड्राई कीबल्स या वेट कीबल्स, कुछ भी दिया, उसके ऊपर आप एग डाल दो, या फिर वो पैक्ड बहुत सारे ऐसे ट्रीट्स आते हैं जो आप फूड में टॉपिंग कर दो। ऐसा कुछ करके नहीं खिलाना। आप एक दिन खिलाओगे, इसकी आदत बन जाएगी, ये हमें नहीं करना, क्योंकि वो हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है। आप एड ऑन करके कुछ भी दोगे, उससे ओबेसिटी बढ़ेगी। तो इस पे हमको कंट्रोल करना है। आप फूड बोल उठाओ, डस्टबिन में उसके सामने डाल दो, नो फूड, आपको फूड नहीं मिलेगा। आप बिलीव करोगे, यदि वो सिर्फ मस्ती मस्ती में ऐसा कर रहा है, वो बीमार नहीं है, तो वो शाम होते होते जब उसका डिनर टाइम होगा, जो भी टाइम पे आप दोगे, वो आपसे खाना मांगेगा और बहुत ही प्यार से खाना भी खाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप रात का डिनर दो तो ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में हो जाए दिन में तो नहीं खाया तो चलो डबल क्वांटिटी दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो क्वांटिटी जितना आप देते हो, यदि आप 2 रोटी या 4 रोटी जो भी अपने पेट को दे रहे होगे,
वही देना। आप ये नहीं 8 रोटी दे देना, 6 रोटी दे देना। क्या होगा, जितना उसका पेट दैट टाइम भरना होता है उतना ही भरेगा, बाकी वो छोड़ देगा, फेंक देगा। तो आप ऐसी गलती मत करना। आप आराम से उसको एक टाइम का जो उसका मील का जितना भी क्वांटिटी होता है आप वो देना। वो बहुत प्यार से खाएगा और वो ये सीख भी जाएगा कि आगे से मैंने ऐसी बदतमीजी की तो मेरे जो मम्मी पापा हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे खाना नहीं देंगे। तो ये डिसिप्लिन सिखाने का थोड़ा सा ना खुद को ना, मैं भी जेनी नहीं जब खाती थी स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करती थी, इसको बहुत प्यार से हाथों से खिलाती थी। इसने इस चीज़ को ना नोटिस कर लिया था और उसके बाद मैं इसको खाना डाल के जाती थी और ये नहीं खाती थी, ये भौंकती रहती थी कि आओ और मुझे खिलाओ, और फिर मैं इसको अपने हाथों से खिलाती थी। तो ये काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होने लगी, इसको प्रॉब्लम होने लगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। टाइम वैसा नहीं हो पाता था, मैं काम में बिजी रहती थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इसकी ये आदत खत्म करनी है। फिर धीरे 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 आज के टाइम में अपने टाइम से ये खाना खाती है। इवन इसके टाइम से पहले ये मुझसे खाना मांगती है और बहुत ही प्यार से खाना खाती है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी आदत अपने बच्चे को मत डालो जिससे आपको और आपके बच्चे दोनों को प्रॉब्लम हो। तो उसे डिसिप्लिन सिखाना, जैसे हम इनको बहुत प्यार करते हैं तो इनको इनके लाइफ में डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है। होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।